जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम दूसरे प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि हल करते हैं इसको। 1/7 जो है वो बराबर है 0.142857 बार के। पहले पूछा जा रहा है कि 2/7, तो 2/7 ज्ञात करने के लिए हम यदि 1/7 में 2 का गुणा कर दें तो 2/7 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम इसमें भी 0.142857 में यदि 2 का गुणा कर दें तो 2/7 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 2/7 बराबर होगा 0.142857 बार गुणते 2 के। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 की 4, 2 पंचे 10, 1 11 की 1, 2 अठे 16, 1 17 की 7, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 1 के 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम लिखेंगे 0.142857। इसका हमने 2 के गुणा किया तो ये हो गया 0.285714। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम इसी प्रकार 3/7 ज्ञात करते हैं। 3/7 ज्ञात करने के लिए हम 0.142857 बार में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सते 21 की 1 और 3 पचे 15 और 2 17 की 7 और 3 अठे 24, 1 25 की 5, 3 दुनाई 6, 2 8, 3 चौके 12 की 2 और 3 इकन्ने 3 1 4। तो ये हमारा हो गया 0.428571 बार। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि इसमें हमें लंबा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब हम 4/7 को ज्ञात करेंगे। तो 4/7 बराबर होगा 0.142857 बार गुणते 4 के। तो इसमें जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 सते 28 की 8, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अठे 32 और 2 34 की 4 और इधर हो जाएगा 4 दुनाई 8, 3 11 की 1 और 4 चौके 16, 1 17 की 7 और 4 इकन्ने 4 1 5। ये हो गया हमारा 0.571428 बार। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसके बाद अगला लिखा है 5/7। इसे ज्ञात करने के लिए हम 0.142857 गुणे 5 करेंगे। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 5, इधर बार लगा लेंगे, 5 सते 35 की 5, 5 50 25 और 25 3 28 की 8, 5 8 40, 2 42 की 2, 5 दुनाई 10, 4 14 की 4 और 5 चौको 20, 1 21 की 1 और 5 इकन्ने 5 और 2 7।
ये हो गया 0.714285 बार। ये इसका आंसर हुआ। अब इसी तरह ज्ञात करना है 6/7 को। तो 6/7 ज्ञात करने के लिए ये बराबर होगा 0.142857 बार गुणते 6 के। तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे। 6 सत्ते 42 की 2, 6 पंचे 30, 4 34 की 4, 6 ठे 48, 3 51 की 1 और 6 दूनी 12, 5 17 की 7, 6 चौके 24, 1 25 की 5 और 6 के 6 2 8। ये हो जाएगा हमारा 0.857142 बार के। ये हमारे इस पार्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q ≠ 0 है। लिखा है फर्स्ट नंबर 0.6 बार, सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार के, तीसरा है 0.001 बार। चलिए फर्स्ट नंबर पहले हल करते हैं। इसे हम जो है 0.06 बार, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर पहले। तो x बराबर हो जाएगा 0.6 बार। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.66 बार। अब इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 6.6 बार। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x बराबर हमने माना था 0.6 बार, इससे हम माइनस कर देंगे। जब हम 0.6 बार को x बराबर 0.6 बार से माइनस करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 9x बराबर 6, क्योंकि ये दोनों इधर कैंसिल हो जाएंगे। तो x बराबर जो प्राप्त हो रहा है वो हो गया 6/9। काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 हमारा आंसर हो गया। इसे हल करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जिसमें बार लगा हो जितनी संख्याओं के नीचे, मतलब ऊपर, उसके नीचे हम उतने ही 9 लिख देते हैं। ये हमारा शॉर्टकट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसी का देखते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा है 0.47 बार के। तो इसे भी हम x के बराबर मान लेंगे 0.47 बार के। अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7 बार के। तो हमने आपको बताया शॉर्टकट के लिए कि जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने नीचे हम 9 लिख लेते हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10x बराबर 4 + 0.7 बार के। हल करेंगे, लिखेंगे 10x बराबर 4 + 0.7 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/9 यानी 7/9। हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 4 9 36 और 7 43, 43/9 या x बराबर 43 ये इधर 10 का गुणा हो जाएगा 90। ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। और अब हम आगे देखते हैं थर्ड नंबर। जब इसी का हम तीसरा पार्ट हल करेंगे तो आप चाहें तो x मान कर हल कर सकते हैं या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं।
चलो x मान लेते हैं। ये x बराबर हो जाएगा 0 0 1 बार के। तो इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001 बार के। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 अंकों में बार है, हटाने के लिए हमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसको घटा देंगे इससे, तो हम इसमें x बराबर 0.001 बार को घटा देंगे तो इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1। अब इधर जो है 1000 x से हम 1 x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 1, या फिर x बराबर हो जाएगा 1/999। और हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसके नीचे हम उतने ही 9 लिख देते हैं। तो यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार था तो हमने 1 लिखा और 3 9 लिख दिए। यही नियम यहाँ भी लागू हो जाता था, यही नियम जो है यहाँ भी लागू होगा। तो अतः हमारा 1/999 आंसर हो गया। आज की क्लास में इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।